तो दिल्ली इज डाइंग एंड ये जो आप देख रहे हो ये कोई फॉग नहीं है, ये है हवा। ये है दिल्ली की हवा जो हर सेकंड आप लोग इनहेल कर रहे हो एंड हर एक सेकंड ये आपके लंग्स को डैमेज पहुंचा रही है। बिकॉज हाल ही में दिवाली का टाइम था एंड जो दिल्ली का AQI था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू WHO एंड इंटरनेशनल IQ एयर, ये कम से कम 1500 से लेके 2000 तक था, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है। इसी जगह पे हम बात करें CPCB की, मतलब के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, तो उनके हिसाब से ये जो टाइम था दिवाली का 20 एंड 21 अक्टूबर, उस टाइम का दिल्ली का जो AQI है वो 345 था। एंड अगर देखा जाए तो WHO और इंटरनेशनली रीडिंग के मुकाबले 3-4 गुना का फर्क साफ साफ दिख रहा है। एक टाइम पे हम CPCB के रीडिंग को करेक्ट मान भी लेते, बट यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ये है कि ये तब की रीडिंग है जब दिल्ली के 39 स्टेशन ऑफलाइन थे दिवाली के टाइम पे। एंड उसके साथ ही ये वीडियो निकल के आ रही है जहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जो आसपास का मॉनिटरिंग एरिया है उसके आसपास वाटर स्प्रिंकल कराया जा रहा है ताकि जो एयर क्वालिटी की रीडिंग्स है उनमें हेर फेर किया जा सके। देखो, अब छुप छुपाने की बात अलग ही रखो, बट हमें तो साफ साफ दिख रहा है ना कि क्या हालत है दिल्ली की हवा की, क्या क्वालिटी है एयर की। यार दिवाली का ना टाइम ही कुछ ऐसा है जहाँ पे बहुत सारे लोग आके अचानक से ज्ञान देते हैं कि भाई पोल्यूशन मत फैलाना, इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। बट हम ऐसा एजुकेटेड पर्सन क्या करते हैं, उनको ही कमेंट्स में जाके गालियां लिखते हैं एंड बोलते हैं कि फेस्टिवल तो साल में एक ही बार आता है, क्या उसे भी सेलिब्रेट ना करें। देखो बात तो सही है, फेस्टिवल साल में एक ही बार आता है एंड सेलिब्रेट करना भी चाहिए, बट आर यू श्योर बाकी के 364 डेज आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आप अपने आसपास की हवा को क्लीन रख रहे हो? अगर हाँ तो हम सबका एक दिन पोल्यूशन फैलाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बात करें दिल्ली, मुंबई जैसे ओवर पॉपुलेटेड शहर की, तो अगर हम इस दिवाली के फेस्टिवल को साइड में रख दें, अगर आप बाकी के टाइम भी इधर विजिट कर रहे हो तो यहाँ की एयर की क्वालिटी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। इनका मिनिमम AQI 300 से लेके 400 के बीच में ही रहता है। उसके काफी सारे रीजन है, जैसे कि हम अगर मेजर रीजंस की बात करने जाएं तो नंबर 1 पे आता है व्हीकुलर इमिशन। देखो आज के टाइम पे इंडिया में 33 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं एंड हर दिन करोड़ लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड डीजल जलता है एंड वो सब जल के जाता गया है हवा में, एंड हवा में जाके ये कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसेस छोड़ता है, साथ ही साथ PM 2.5 की भी मात्रा बढ़ाता है। जो व्हीकल्स है ये ओवर पॉपुलेटेड सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में 40% से ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, बट हमें उस टाइम पे ये सब याद नहीं आता, बस फेस्टिवल के टाइम पे आता है। एंड इसका सोल्यूशन भी काफी सिंपल है, वी हैव टू स्विच टुवर्ड्स EV एंड गवर्नमेंट को भी EV प्लान्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने में। सेकेंड मेजर रीजन की बात करें तो वो है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। देखो फटाकड़े तो सिर्फ 1-2 दिन तक जलते हैं, बट इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज तो पूरे साल हवा में जहर फेंकती हैं। थर्मल पावर प्लांट्स, स्टील फैक्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज हर साल 70 to 80% से ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलाती हैं। बहुत सारी जो छोटी फैक्ट्रीज होती हैं इनकी चिमनी के अंदर एयर फिल्टर्स भी नहीं लगे होते। इसका मतलब जो डायरेक्ट जहरीली हवा निकलती है फैक्ट्रीज में से वो सीधा हवा में जाके मिलती है। जहरीली गैसेस से मेरा मतलब था कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैस, जिनसे एसिड रेन जैसी चीजें, एंड साथ ही साथ PM 2.5 का लेवल भी बढ़ता ही है। एंड ये कोई नई बात नहीं है, हम सब ने 9th की टेक्स्ट बुक में पढ़ रखा है, बट फिर भी हम इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर स्टेप्स नहीं लेते एंड ना ही गवर्नमेंट कुछ करती है। बिकॉज जब तक इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज पे कंपलसरी पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस मैंडेटरी नहीं होंगे तब तक स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ एक स्लोगन ही बन के रहे। मेजर रीजन की बात करें तो वो आता है क्रॉप बर्निंग या फिर स्टेबल बर्निंग। ये जो टाइम है ना अक्टूबर नवंबर का, स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मोस्ट ऑफ राइस की फार्मिंग होती है। जब ये राइस कट जाता है एंड जो बचा हुआ बल एंड रूट्स होता है जिसे पारिल भी कहा जाता है, जब वो बच जाता है तो जनरली किसान क्या करते हैं, उसे जला देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी खेत साफ हो जाए एंड अगली फसल उगाई जा सके। इनके क्रॉप जलाने से ही
स्टेट लाइक दिल्ली जो कि नॉर्थ की साइड लाई करते हैं, इनका AQI 40% से ज़्यादा बढ़ जाता है। इस टाइम के लिए नॉर्थ के सारे स्टेट्स कोई गैस चैम्बर से कम नहीं होते हैं। इसका सोल्यूशन भी काफ़ी सिंपल है। एक मशीन आती है हैप्पी सीडर नाम की, जो कि पारिल को राइस से अलग कर देती है एंड रूट्स को भी, बिना उसे जलाए। एंड इस मशीन का यूज करके हम 80 to 70% पोल्यूशन कम कर सकते हैं। बात फिर वही है कि ये थोड़ी कॉस्टली आती है, अराउंड 1.5 लाख to 2 लाख, एंड हर किसान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी इन चीज़ों पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है, बट जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेती है। अब टाइम ले रही है, लेकिन किसानों को अपनी अगली फसल जल्दी उगानी है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस वो अवॉइड करते हैं एंड सीधा बची हुई पारिल को जला देते हैं। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैस एनवायरनमेंट में छूटती है, जो कि एयर की क्वालिटी खराब करने के साथ साथ ओजोन लेयर को भी प्रॉब्लम पहुंचाती है। एंड ऐसे ही अदर बहुत सारे रीजंस है एयर क्वालिटी के खराब होने का, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में या फिर पूरे इंडिया में। जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट का इलीगल बर्निंग हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो धुआं उड़ता है वो, फिर ई वेस्ट का इलीगली जलाना, ऐसी बहुत सारी अलग अलग चीजें जो हम डेली लाइफ में करते तो हैं पर हम ध्यान नहीं देते। ये सब करने के बाद हम एयर की क्वालिटी खराब होने के लिए 1-2 दिन के त्योहार को ब्लेम करते हैं। बिकॉज हम सब ब्लेम करने में इतने एक्सपर्ट जो हैं, ये सरकार की फॉल्ट है, ये किसान लोग फसल क्यों जलाते हैं, ये लोग इतने फटाकड़े क्यों फोड़ते हैं, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे हमारा भी तो हाथ है। जैसे कि हम भी कभी कभार बिना किसी रीजन के बाइक लेके निकल जाते हैं। हमने भी आज तक कभी एक पेड़ नहीं लगाया ताकि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो सके। तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम का हिस्सा हम भी हैं। और आज के टाइम पे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से नहीं, बट हमारी वजह से भी मर रहे हैं। इनकी हवा मर रही है। आज के टाइम पे हम जो सांस ले रहे हैं वो एक साइलेंट पॉइजन की तरह काम कर रही है, बट फिर भी हम इसे इग्नोर करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप सब लोग अपने डेली लाइफ में थोड़ा सा चेंज लाएं तो हम सब मिलके इसे बदल सकते हैं। ये सब एक के करने से नहीं होगा, ये सब तब होगा जब हर एक इंडिया का बंदा समझेगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो हवा इनहेल कर रहा हूँ, मेरे आसपास के लोग जो हवा इनहेल कर रहे हैं वो साफ होनी चाहिए। वरना हर दिवाली के बाद आप सब की यही हालत होगी एंड फिर बोलोगे कि इतना पोल्यूशन होता कहाँ से है। धरती को भी माता बोलते हैं और माता का हम ऐसा हाल करते हैं। स्मॉग वाजंट बैड इनफ, लुक एट द सिचुएशन ऑफ द रोड जस्ट one day after Diwali.